सही है, उचित है कि देश का एक मुख्यमंत्री राज्य का एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक ऐसी जो है कि बात कह सके कि हम वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने देंगे नियम को। जो मुसलमान बंगाल में है उनको कैसे भड़काकर सड़कों पर उतारा जाए, कैसे मुसलमानों से पत्थर चलवाया जाए, कैसे सरकारी संपत्ति को तुड़वाया जाए। और तुड़वा रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मुसलमानों की आड़ में देश का माहौल ख़राब कर रही है। वक्फ बोर्ड की आड़ में ममता बनर्जी देश का माहौल ख़राब कर रही है। यादव बिहार में कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड के नियम को मानते नहीं, फाड़ के कूड़ा कचरा में फेंक देंगे। वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, वो देश के शांति के खिलाफ है। वक्फ अमेंडमेंट की आड़ में कैसे बांग्लादेश वाली स्थिति बंगाल में लाया जाए और बंगाल से पूरे देश में फैलाया जाए। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें, वक्फ बिल को लेकर लगातार देश भर में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, सबसे भारी प्रदर्शन है वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वहाँ पे वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे, अल्पसंख्यकों की संपत्ति वो भी नहीं जाने देंगे, उनकी रक्षा करने की बात भी कर रही है ममता बनर्जी। राहुल गांधी ने तो असंवैधानिक करार दिया ही है वक्फ बोर्ड को। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि इसके बाद ज़मीन है वो बौद्ध, जैन और हिंदुओं की भी कब्जा की जाएगी। दिल्ली की जनता मौजूद है, क्या कहेंगे रतन टंडन सर? जिस तरीके से अभी वक्फ बिल को लेकर लगातार चर्चाएँ सामने हैं, क्या अब हर राज्य में इसको लागू कर दिया जाएगा? क्या कर पाना आसान होगा? क्योंकि बंगाल में तो अभी भी ममता बनर्जी हैं, वो लगातार कह रही हैं कि बंगाल में वक्फ बिल को नहीं लागू कर सकती है सर। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है लोकसभा में सबकी सहमति से पास हुआ है, राज्यसभा में भी पास हुआ है, राष्ट्रपति के यहाँ से भी पास हो गया। अब संवैधानिक तौर पे संविधान जो कहता है उसको लागू करना होगा पूरे देश में। सभी राज्य का भी जिम्मेदारी बनता है कि जो संसद ने, जो केंद्र ने सरकार जो लाया है उसको लागू कराना सरकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ आप देखिए, जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है बिल को पास कराना, संविधान की रक्षा करना, आज बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री जो है हिंदू और मुसलमान में आपसी उन्माद फैलाना चाह रही है, वो देश का शांति माहौल ख़राब न करना चाहती है। क्या ये सही है, उचित है कि देश का एक मुख्यमंत्री राज्य का एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक ऐसी जो है कि बात कह सके कि हम वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने देंगे नियम को? हम इसको जो है कि इस तरह से बंगाल की जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। जो मुसलमान बंगाल में है उनको कैसे भड़काकर सड़कों पर उतारा जाए, कैसे मुसलमानों से पत्थर चलवाया जाए, कैसे सरकारी संपत्ति को तुड़वाया जाए। और तुड़वा रही है ममता बनर्जी, और नाम किसका आएगा? मुसलमानों का। देखिए, मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के चला कौन रहा है? ममता बनर्जी। अगर उस घटना में अगर किसी की जान जाएगी, वो मुसलमान, गरीब मुसलमान का जान जाएगा। अगर किसी पे FIR होगा, किसी पे कानूनी कार्रवाई होगा, वो मुसलमानों पे होगा, ममता बनर्जी पे थोड़ी होगा, ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं पर थोड़ी होगा। तो ममता बनर्जी मुसलमानों की आड़ में देश का माहौल ख़राब कर रही है। वक्फ बोर्ड की आड़ में ममता बनर्जी देश का माहौल ख़राब कर रही है। दूसरे तरफ से चिराग वो तेजस्वी यादव बिहार में कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड के नियम को मानते नहीं, फाड़ के कूड़ा कचरा में फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी इतने साल विपक्ष में रही है, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी को सुना है कि हम सरकार का ये बिल नहीं मानते, हम फाड़ के कूड़ा में फेंक देंगे, तालाब में फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे? देश में इससे पहले 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ था। क्या आपने देखा था कि कोई हिंदू सड़क पे उतर के जो है कि लाठी डंडा पत्थर चलाया हो, हिंदू उतर के सड़क पे हिंसा किया हो? उस समय की विपक्ष की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को बहकाया हो, बहलाया हो कि भाई दंगे करो, आग लगाओ, ये करो? किया? नहीं ना किया। तो कहीं ना कहीं जो अभी की वर्तमान की केंद्र में विपक्ष है, सरकार है, विपक्ष जो पार्टी है, वो देश का माहौल ख़राब कर रही है। लेकिन एक और सवाल ये भी उठता है कि बंगाल में ही क्यों इतना भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? मुर्शिदाबाद में लगभग पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई, उनके साथ में भी झड़प हुई, लगभग 90 से 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा बंगाल में ये हिंसा देखने को मिल रही है। क्योंकि वहाँ की जो सरकार है ना, वो हिंदू विरोधी सरकार है। वहाँ की जो सरकार है वो संविधान विरोधी सरकार है। बंगाल की जो वर्तमान में जो सरकार है ममता बनर्जी की TMC, वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, वो देश के शांति के खिलाफ है। उनको देश में जो शांति है वो हजम नहीं होता है। आज बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट की आड़ में उन गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है जिन गाड़ियों के अंदर भगवान की फ़ोटो लगी हो, मूर्ति लगी हो, या जिस गाड़ी पे
जय श्री राम या भगवा या सनातन से रिलेटेड कोई शब्द लिखा हो, उसी गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। आज बंगाल में मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट नहीं है, वक्फ अमेंडमेंट की आड़ में कैसे बांग्लादेश वाली स्थिति बंगाल में लाया जाए और बंगाल से पूरे देश में फैलाया जाए। आज वक्फ अमेंडमेंट से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होगा क्या? आप बताइए ना, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा है कि नहीं है? लेकिन ये बात पहुंचाने से विपक्ष को हजम नहीं होगा कि देश में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें गरीब मुसलमानों को हक मिलेगा। वक्फ बोर्ड किसके लिए बना था? इसलिए बना था कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो असहाय मुसलमान हैं, जिनको ज़रूरत है, वक्फ बोर्ड उसको मदद करेगी। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों को मदद करने में फेल हो गई और जो अमीर जो ठेकेदार हैं, जो पार्टियां हैं, वक्फ बोर्ड उसको चंदा देती गई। अगर वक्फ बोर्ड अगर गरीब मुसलमानों को अगर मदद करती तो मैं रतन रंजन अपना ज़मीन वक्फ बोर्ड को दान करता। ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि वक्फ बिल बंगाल में नहीं आने देंगे, भले ही गोली क्यों ना खानी पड़ जाए, जान ही क्यों ना देंगे। आने वाले समय में देखिए, ममता बनर्जी यूनुस जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, यूनुस और बांग्लादेशी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस मेल और फीमेल का अंतर है। दोनों का मेंटेलिटी एक ही है, वो मेल है और ये फीमेल है। लेकिन यूनुस और ममता बनर्जी दोनों एक ही हैं। यूनुस ने जिस तरह से बांग्लादेश को जलाया, वहाँ पे हिंदुओं को मारा पीटा, कत्लेआम किया, कटवाया गोली, ममता बनर्जी भी वही चाह रही है कि बंगाल में एक एक हिंदुओं को गिन गिन के चुन चुन कर मारा जाए, बंगाल से हिंदुओं का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। इतिहास में ममता बनर्जी अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है। जिस तरह से मुगलों का इतिहास में नाम दर्ज है ना, तो ममता बनर्जी चाह रही है कि उनका भी नाम इतिहास में दर्ज हो। हिंदुओं को कत्लेआम करने के लिए, सनातन को ख़त्म करने के लिए अगर कोई एक है तो वो ममता बनर्जी, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। एक तरफ जहाँ योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि जितने भी इस पे अवैध कब्जा हो रखा था, जितने भी वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, इस पे कई लोगों ने ऑफिस बना रखे थे, अपने फ्लैट बना रखे थे, अपने दफ्तर बना रखे थे, कई ऐसे जो मतलब जो चीज़ें थी वो बना रखी थी, उसके ज़रिए कई लोगों का पेट है वो भी चल रहा था, अपने जो खर्चे पानी वो सब चला रहे थे लोग। ज़मीन भी अपने जितने भी खानदान के लोग होते थे उनके नाम कर देते थे, जैसे कि मुख्तार अंसारी ने भी कर दिया था वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेके, और अतीक अहमद की भी ज़मीन जो सामने आई है कि उसने भी अपने परिवार वालों के नाम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अब ये सब फाइल खंगालेंगे और पता लगाएंगे कि किसने क्या किया है, उसके बाद एक्शन होगा। फिर लोग कहेंगे बिल्डोजर बाबा ने इस पर बिल्डोजर कार्रवाई शुरू कर दी, फिर इसके लिए भी तो रोड पे उतर जाएंगे धरने के लिए कई लोग। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन था वो भारत की संपत्ति है कि नहीं है? मानना पड़ेगा सभी लोगों को, वो भारत की संपत्ति है। और भारत की संपत्ति मतलब भारत के तमाम जो नागरिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका समान अधिकार होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें मुग़ल अपने घर से या अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों से नहीं आया था। वक्फ बोर्ड अपने सर पे नहीं लेके कोई मुग़ल आया था, यहीं का ज़मीन कब्जा करके वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारा है। ठीक है, उस समय हिंदुओं की उदारता देखिए, दयावानता देखिए हिंदुओं की, कि हिंदुओं ने मुसलमानों के उत्थान के लिए ज़मीनें दान होने दिया। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि अगर एक गरीब मुसलमान अगर ठेला लगा रहा है, उसको घर नहीं है, अगर एक गरीब मुसलमान अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है, वो बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। एक गरीब मुसलमान अपने बेटी की शादी करना चाह रहा है, वो बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। एक 3 तलाक से पीड़ित महिला, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ है वक्फ बोर्ड? कहाँ गई वक्फ बोर्ड की इंसानियत? अगर वक्फ बोर्ड अगर इन तमाम लोगों को अगर मदद नहीं कर सकता है तो फिर क्या फ़ायदा वक्फ बोर्ड का? और आज जिस तरह से आप कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड एक तरह से एक लुटेरा बोर्ड है जो गरीब लोगों का ज़मीन कब्जा करता रहा, और 70 साल से न्यायालय भी चुप रही और उस समय की सरकार भी चुप रही। लेकिन अब वो सरकार आ गई है, जो मैं बात यहाँ हिंदुओं की नहीं कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों का भी ज़मीन कब्जा किया है, वक्फ बोर्ड ने हमारे सिख भाइयों का भी ज़मीन कब्जा किया है, गुरुद्वारे की ज़मीन कब्जा किया है, चर्चों की ज़मीन कब्जा किया है, ईसाइयों का ज़मीन, जैनों का ज़मीन कब्जा करके रखा है। तो मोदी जी की ये इच्छा शक्ति है कि जो ज़मीन आपने कब्जा किया, अगर आपका ज़मीन है तो आप कागज़ दिखा दीजिए, आपका हो गया। अगर आप पुराने कागज़ कहाँ से लाएंगे? 500 साल पुराने कागज़ कहाँ से लेके आएंगे? कैसा मौलाना जी बोल रहे थे। मैडम, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी लाइए, है ना। बकरी अगर खा गई है तो बकरी के अंदर से निकालिए, कहीं से कागज़ तो देखिए। का बात जो है ना, वक्फ बोर्ड से फ़ायदा किसको? अगर गरीब मुसलमानों को हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर वक्फ बोर्ड से अगर फ़ायदा गरीब मुसलमानों को हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड से अगर किसी खास व्यक्ति को फ़ायदा होगा, किसी खास पार्टी को होगा, तो ये गलत बात है। अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो गरीब मुसलमान को पढ़ाई लिखाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज खोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
वक्फ बोर्ड की मनमानी अब नहीं चलेगी, वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी।